चले, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत चीजें पढ़ लिया। आज पढ़ना है ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण किसका होता है? Zn का कि Cu का? Zn का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो मैंने पहले दिन समझाया था। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। बात समझ में आ गया? तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? डिफिनीशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण विभव कहलाती। बात समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। आपको भी पता है कि पहले समीकरण क्या था? Zn से रिएक्शन होकर के Zn2 प्लस और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है बेटा? ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। इतनी बात में कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं है। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे ई ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया? और यहां पर क्या होता है? यहां पर ई Zn होता है। Zn का ऑक्सीकरण होता है किसमें? Zn2 प्लस। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बताइए। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम इतने में समझ में आ गया? हो गया। अपचयन विभव, अपचयन विभव। अपचयन किसका होता है? Cu का होता है। किसका होता है? Cu। Cu क्या करता है? मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो Cu क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। ये क्या होता है? Cu2 प्लस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद में क्या बनाता है? Cu बनाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बेटा ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई रेड से। और ये होता है Cu2 प्लस। जब इसका अपचयन होता है तो क्या बनाता है? Cu बनाता है। ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक में? नहीं। आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लाइए, मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। ये क्या होता है? आपने ऑक्सीकरण विभव पढ़ा, आपने अपचयन विभव पढ़ा, उसमें आपको डायरेक्टली यही बोला गया कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपचयन विभव कहलाती है। नॉर्मल से थे दोनों, आपने समझ लिया।
एक को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर मानक ऑक्सीकरण विभव आ जाएगा, मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, क्या होता है, स्टैंडर्ड, मतलब यहां पर जब मानक पद्धतियों की बात करेगा तो मानक पद्धतियों में क्या होगा, कोई ना कोई एक मानक चीज होगा। मानक का मतलब 1 एटम पर रिएक्शन हो रही है कि इतने इतने केल्विन पर रिएक्शन हो रही, रिएक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि यार रिएक्शन इतने टेम्परेचर पर हो रही है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि मानक पद्धतियों पर रिएक्शन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव। बात समझ में आए, मानक पद्धतियों पर या मानक स्थिति में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो लिखो, मानक स्थितियों में, मानक स्थितियों में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। बात समझ में आया, मानक स्थितियों पर क्लियर हो गया। मानक स्थितियों में इलेक्ट्रॉन देने की वो मानक स्थितियां क्या हो सकती हैं, 1 बार हो सकता है, क्या हो सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है, 1 एटम हो सकता है, ये सभी क्या है, मानक स्थितियां। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसे देखो, इसे ई नॉट ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा ई नॉट जेड एन टू प्लस से, नहीं, जेड एन से जेड एन टू प्लस। बात समझ में, इसे ई नॉट ऑक्स से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक में, मिटाया जाए। हेडिंग लगा लीजिए, मानक अपचयन विभव, मिटाए से, चलिए हेडिंग लगाइए, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव लगा लिया। बढ़े आगे, देखो वही हाल यहां पर भी है, नाम वही है, मानक स्थितियों में पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, मानक अपचयन विभव कहलाती है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे लिखो, इसे ई नॉट रेड से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ गया। आगे लिखो, क्या होता है, ई नॉट Cu2 प्लस से क्या बन जाता है, Cu बन जाता है। बस यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक में, आज के लिए इतना ही, बाकी क्लियर हो गया, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, चलिए।